नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है और हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हमने राजस्थान की राज्य व्यवस्था को ख़त्म कर दिया है और हमने शुरू की है भारत की राज्य व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था में पहला लेक्चर ख़त्म हो गया है संविधान सभा। दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी कि प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी छोटा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, प्रस्तावना को एक और नाम से जाना जाता है उद्देशिका। उद्देशिका और प्रस्तावना दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। आगे बात करें तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था प्रस्तावना। हमारे संविधान में 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अपनाया गया था। अब हमारे संविधान में प्रस्तावना लिखी गई है, वो प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रस्तावना से सवाल बनते हैं। कैसे सवाल बनते हैं कि हमारी प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का क्रम पूछा जाता है एग्जाम में। शब्द दिए हैं कम से कम भी 17-18 शब्द हैं, उन 17-18 शब्दों में से आपको कोई भी 3-4 शब्द दे के उनका क्रम पूछा जाएगा कि हमारी प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का क्रम लिखिए। तो ये प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रस्तावना में हमारे जो शब्द हैं उन शब्दों का क्या क्रम है। तो इस प्रस्तावना में पहले हम प्रस्तावना पढ़ लेते हैं एक बार। तो हमारी जो प्रस्तावना वह है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय तथा विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी प्रस्तावना थी। अब जो प्रस्तावना में शब्द है, देखो शब्दों का क्या क्रम है तो आपको लिख लेना है। सबसे पहले है प्रभुत्व संपन्न। जो पहला शब्द आता है वो है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व का मतलब होता है सोवरेन, यानी कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है वो सोवरेन है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, यानी कि किसी भी देश पे निर्भर नहीं है अपना डिसीजन लेने के लिए। दूसरा जो शब्द है वो है समाजवादी। तीसरा है पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। उसके बाद में है लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक। पांचवा है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि जो देश का मुखिया है, और देश का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। तो वो चुनाव के माध्यम से चुनकर आएगा। गणराज्य का मतलब होता है जो देश का मुखिया होता है वो चुनाव के जरिए चुनकर आएगा। गणराज्य के बाद में हमारे जो न्याय है, न्याय में तीन प्रकार की न्याय दी गई है। पहली है सामाजिक न्याय, दूसरी है आर्थिक न्याय और तीसरी है राजनीतिक न्याय। तो ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले समाज आएगा, समाज के बाद में धन यानी आर्थिक, उसके बाद में राजनीतिक। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आपको न्याय के ये तीनों शब्द के क्रम पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें पहली है विचारों की स्वतंत्रता, दूसरी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरी है विश्वास की स्वतंत्रता, चौथी है धर्म की स्वतंत्रता और पांचवी है उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 स्वतंत्रता आपको याद रखनी है। इसके बाद में जो शब्द आता है वो है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, न कि समानता। समता और समानता में डिफरेंस होता है। समता के द्वारा समानता प्राप्त की जाती है, समता के द्वारा समानता प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता आती है। इसके बाद में आता है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। उसके बाद में आता है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता और अंत में आता है बंधुता। तो इस प्रकार से ये जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना चाहिए। आप चाहे तो जो प्रस्तावना है उसको याद रखें, क्योंकि प्रस्तावना याद रखोगी तो आपको ये शब्दों का क्रम भी याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो भारत की प्रस्तावना है या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान का दर्शन कहा गया है। याद रखना है कि भारतीय प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन कहा गया है।
प्रस्तावना में भारतीय गणराज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी, यानी भारत अपना डिसीजन लेने में किसी देश पे निर्भर नहीं है। इसके अलावा समाजवाद यानी सोशलिज्म, यानी कि हमारा जो देश है वो समाजवाद को क्या देता है, प्राथमिकता देता है कि जो भी धन है उस धन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इसके बाद में है पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि हमारे देश का कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्म हमारे देश में बराबर है। इसके बाद में है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। पांचवा है गणराज्य यानी रिपब्लिक, जो मैंने आपको बता दिया कि गणराज्य का मतलब क्या होता है। और छठा है न्याय। तो ये हमारे भारतीय संविधान या भारतीय प्रस्तावना की क्या है, विशेषताएं हैं। संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य और न्याय। इसके बाद में आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है, और ये सवाल पूछा भी गया है, आरपीएससी में भी पूछा गया है, इसके अलावा यूपीएससी में भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि जो हमारी प्रस्तावना है क्या इसमें संशोधन किया गया है। तो आपको याद रखना है कि हमारी जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसमें एक बार संशोधन किया गया है। और वो कब किया गया है, वो किया गया है 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक बार संशोधन किया गया है। और उस संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। वो 3 शब्द आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? पहला है समाजवादी यानी सोशलिस्ट, दूसरा है पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलरिज्म, और तीसरा है अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी। आप एक शब्द याद रखें, अधस। अधस शब्द याद रखें तो आपको याद रहेगा। ऐसे याद रखेंगे अखंडता, ध से धर्मनिरपेक्षता और से समाजवाद या समाजवादी। तो अधस शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए हमारी प्रस्तावना में। एक बार इसमें संशोधन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो प्रस्तावना है क्या ये संविधान का भाग है। तो इसके देखो, पहला एक बार मुद्दा आया था 1960 में, जिसका नाम था बेरूबाड़ी वाद 1960। उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया गया था कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है। तो ये पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन से वाद में ये कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है। तो वो है बेरूबाड़ी वाद 1960। उसके बाद में 1973 में एक और केस आता है जिसका नाम है केशवानंद भारती केस 1973। हमारे संविधान में सबसे फेमस केस है केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग ही है। जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। और प्रस्तावना ये शक्ति देती है कि किसी भी विधि का निर्णय देते समय हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में जो केशवानंद भारती केस था, केशवानंद भारती केस में ही एक और निर्णय दिया गया था जिसका नाम है मूल ढांचा। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि हमारी जो सरकार या जो हमारी संसद है वो हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो मूल ढांचा है यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। और जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि जो मूल ढांचा है इसका निर्णय कौन सुनाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के पास में है, उसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में है। सुप्रीम कोर्ट यदि ये कहती है कि ये मूल ढांचा है तो वो मूल ढांचा है, यानी उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये थी हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जहां से एक सवाल बनने की संभावना रहती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और पढ़ते रहिए। 1 अक्टूबर काफ़ी नज़दीक है। धन्यवाद दोस्तों।